हाँ भाई, अबे यार लाइट गई भाई। मुल्क में बुहरान चले चला जा रहा है यार। बिजली खत्म, तेल खत्म, गैस खत्म, पानी खत्म, पैसे भी खत्म हो गए, डॉलर भी नहीं है यार। पाकिस्तान न हुआ कराची का डीएचओ हो गया है यार। धोने को पानी नहीं है, नाम समंदर खान है। डिफेंस जो कि कराची का एक पॉश इलाका समझा जाता है, इस वक्त वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मुल्क में वसाइल की भरमार है, लेकिन बुरहान चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। बुरहान भाई आप थक जाओगे यार, बैठ जाओ कहीं पे। बुरहान नहीं है जाहिल, बुहरान लिखा हुआ है यार। बुरहान पढ़े जा रहे हैं। कोई एक आदमी का मसला थोड़ी है, मुल्क चल रहा है यार। सबसे बड़ा बुहरान जो है वो बिजली का चल रहा है और इसका कोई हल नजर नहीं आता। हर वक्त कहते रहते सोलर पैनल लगा लो, सोलर पैनल लगा लो। मुफ्त में थोड़ी आता है यार, इंपोर्ट करना पड़ता है। अपने मुल्क में आप बना नहीं रहे हो, मुल्क को भीख मंगा बना दिया है यार। मतलब जो काम करना है भीख मांग के ही करना है, या फिर आपको कोई मुफ्त में दे दे। पाकिस्तान ना हुआ जीतो पाकिस्तान हो गया। सारे मिलकर बोलो। तो अभी इस वीडियो में अपन आपको बतावेंगे कि सोलर पैनल के अलावा किस किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है और ये सारा काम अपन लोग खुद कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आप YouTube पे भिन्न फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, घंटी ऑन करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह हर जगह फॉलो कर लो यार। सब जगह आपको सिखावेंगे। पेट्रियम पे जाके आप थोड़े से डॉलर भी दे दो यार। पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा हाल मेरी इकोनॉमी का हुआ है, डॉलर ही नहीं है यार। आप ये सारी चीजें फॉलो, सब्सक्राइब वगैरह ये सब करो। मैं जनरेटर चला के आता हूँ, फिर वीडियो बनाते। This is not your school, this is not your college, this is not your home, this is भाई तो सोलर में सबसे पहले तो आते हैं ये जो सोलर पैनल नहीं है जो लोग अपनी छतों पे लगाए चले जा रहे हैं यार, ये कहलाती है फोटोवोल्टाइक सेल। इसमें होता ये है कि जब सूरज की शुआएं किसी लोहे पे पड़ती है ना, मेटल पे, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बिजली बनती है। बल्कि ऐसा बोलो कि बिजली चलती है, चलना शुरू हो जाती है। अभी आगे आप तार मार जोड़ लोगे, चीजें लगा दोगे उसके साथ, तो पूरा सर्किट चल रहा है चलने दो। पिछले 20 साल में सोलर पैनल की कीमतें पूरी दुनिया में बहुत कम हो गई है, बहुत सस्ता हो गया है यार। लेकिन फिर भी हुकूमतें अपन लोग को टोपी पे टोपियां कराई जा रही हैं कि सोलर पार्क बनाना है यार। झूले नहीं है, बच्चे कहाँ खेलेंगे। ये वो वाला पार्क नहीं है यार, सोलर का बना रहे, मतलब बहुत सारे इलाके पे सोलर पैनल लगा देंगे। लेकिन सोलर पैनल के साथ ना दो मसले। सबसे पहला मसला तो ये है बिजली को स्टोर कैसे किया जाए, जमा कैसे किया जाए। मतलब सूरज खत्म तो बिजली भी खत्म। बारिश वारिश किसी दिन हो गई, बादल मादल आ गए, तो बिजली बिजली सब खत्म करो भाई। यही तेल बिजली कोयला चला भाई, चला दे दोबारा। इसका लेकिन हल निकाला गया है लिथियम आयन बैटरी, जो आपके फोन में भी बैटरी लगी होती है। इस तरह की बड़ी बड़ी बैटरियां आप लगा लो, मतलब खर्चा ज्यादा है लेकिन ये बैटरियां भी सस्ती हो गई है, तो इस मसले का थोड़ा बहुत हल तो हो गया है। लेकिन दूसरा और पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा बड़ा मसला यह है कि भाई अपन लोग कर्ज पे कर्ज लेते रहते हैं, भीखे मांगते रहते हैं पूरी दुनिया से और पैसा वापस करते ही नहीं है। मनी दिस इज नॉट अ बैंक। इन सब हरकतों की वजह से डॉलर जो है वो 210 को छू चुका है भाई। अल्लाह ना करे जब तक ये वीडियो आवे 215 तक ना पहुंच जाए, अल्लाह मियां रहम कर दे। जिसका मतलब ये है कि सस्ती टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही है, मिलनी तो वही डॉलर में, आपको सस्ती टेक्नोलॉजी भी महंगी पड़ेगी। ऊपर से पॉलिसी बनाने वालों की जिद है कि भाई सोलर पार्क ही बनाना है, बच्चे खेल ले रहे उसके अंदर। हालांकि सोलर पैनल भाई हर साइज में दस्तयाब है यार। आप केनाल के ऊपर लगा दो, आप छत के ऊपर लगा दो, आप सड़क पे लगा दो यार, गाड़ियां चला दो इसके ऊपर। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है यार, छोटे छोटे आइटम आप सोलर पे चला सकते हो, जिस तरह चाइना जो है आजकल इस टाइप के आइटम बना रहा है। लेकिन इससे तो मसला हल हो जाएगा ना यार, वो तो करना नहीं है किसी को। दूसरा ये कि इंपोर्ट करेंगे तो खांचे बनेंगे, अगर खांचे नहीं बन रहे तो फिर काम तो करना ही नहीं है। ये मसाइल है। बहरहाल मसाइल से निकलते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं यार। तो भाई मैं पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि इंजन चलता कैसे। बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप, इसीलिए तो मुल्क तरक्की कर रहा है। मैकेनिक की जबान में अगर आप बात करो तो एक राड है जो आपको घुमानी है। इंजीनियर की जबान में आप बात करो तो ये शाफ्ट कहलाती है। अभी आप घूमती हुई शाफ्ट पे अगर पंखे के पर लगा दो तो ये चीज कहलाती है टरबाइन। अभी ये टरबाइन जो है आप इसको किसी तरीके से भी घुमा लो, हवा से अगर घुमाओगे तो कहलाएगी विंड टरबाइन। तेल गैस कोयला यानी ईंधन जला के अगर आप चलाओ तो कहलाती है गैस टरबाइन। पानी है, लहरें है, भाप है, साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे है, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है। मतलब चीज आप कोई भी
इस्तेमाल करो, आपको बस ये पंखा घुमाना है। अभी आप ये जानते हो कि अगर आप पानी उबालो तो क्या बनता है? भाप। और उबालो तो क्या बनता है? भाप। और भाप कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है भाई। ताकतवर कौन होता है? भाप। इससे आप रेलगाड़ी चला सकते हो, बहरी जहाज चला सकते हो, टेलीफोन इस्तेमाल कर सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, चाय बना सकते हो। सबसे बड़ी बात यह कि आप इससे जनरेटर चला सकते हो जिसमें से बिजली निकलती है। मतलब बस पानी उबाल के भाप बनानी है, बहुत सारी भाप बनानी, प्रेशर होगा तो इंजन खुद ब खुद चालू हो जाएगा। बिल्कुल सूंघेगी पेट्रोल, पिएगी नहीं। मजे की बात ये, जो तेल गैस कोयले के जो इंजन होते हैं ना, खास तौर से गैस टरबाइन, इसका जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है ना, इसका जो धुआं निकल रहा होता है, उस धुएं के आगे आप पतीला रख के उबाल लो तो उससे भी भाप बन सकती है भाई। और उस भाप से आप स्टीम टरबाइन चला सकते हो। हाँ, दुनिया फास्ट है बाबा। और चला सकते क्या हो, ये ऐसे ही होता है भाई। तकरीबन हर पावर प्लांट पे गैस टरबाइन के आगे बॉयलर और बॉयलर के आगे स्टीम टरबाइन लगी हुई होती है। ये कहलाता है कंबाइंड साइकिल पावर जनरेशन। स्टीम टरबाइन से बस जनरेटर को मिलाना है, ये कहलाती है कपलिंग। कपलिंग करनी है आपको दोनों की। भाप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तपिश चाहिए, गर्मी आपको चाहिए, जो कि सूरज में बहुत ज्यादा है यार। सारी आई वहां से रही है गर्मी। तो अगर आप सूरज की तपिश को किसी तरीके से एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दो, मतलब सारी की सारी एक जगह अगर जमा कर दो तो ये कहलाती है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। और इससे बनने वाली भाप से अगर आप बिजली बनाओ तो ये कहलाती है सोलर थर्मल पावर जनरेशन। इसके 3-4 तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि भाई एक टावर खड़ा करो, उस टावर पे आप पतीला चढ़ा दो, जमीन पे आप आईने लगाओ, सबका रुख कर दो आप उस पतीले की तरफ। जितनी सूरज की रोशनी आ रही है वो सारी रिफ्लेक्ट होके जाएगी और उस पतीले पे पड़ेगी। पतीले में पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, स्टीम आपकी तैयार। इसमें से जितनी भी भाप निकलेगी वो सारी की सारी आप नीचे स्टीम टरबाइन में दो, स्टीम टरबाइन घूमेगी, उससे जनरेटर घुमाओ। और दूसरे और तीसरे तरीके के लिए आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझ लो, बल्कि ग्राफ समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। एक चीज है या शेप है जिसको अपन लोग कहते हैं पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला की खास बात यह है कि इसके ऊपर कोई भी अगर शुआएं पड़ रही हो तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे जमा होती है। इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ये थ्योरी समझ लिया आपने। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो कि अगर पैराबोला की शेप का अगर आपके पास आईना हो, मिसाल के तौर पे आप सूरज की तरफ उसकी शक्ल करो तो क्या होगा कि सूरज की शुआएं उस पे से रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेंगी। उस फोकस में आप दे दो पाइप, उस पाइप में आप चला दो पानी और वो पानी गर्म होगा, भाप बनेगी। अभी अगर आप इसी पैराबोला को लंबाई में अगर बढ़ा दो तो ये कहलाता है पैराबोलिक ट्रफ। और अगर इसी काम को आप लंबाई की जगह गोलाई में कर दो तो ये कहलाती है पैराबोलिक डिश। खाने वाली डिश नहीं भाई, जो ये रेडियो वाली डिश होती है ना, केबल टीवी के आने से पहले डिशें होती थी जिसको आप सैटेलाइट की तरफ जब रुख करते थे ना तो वो दूसरे चैनल पकड़ता था, गंदे गंदे। इन सब टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े क्या है ये जो भी है प्लांट्स आपको मिलेंगे कैलिफोर्निया अमेरिका में, जहां पे दुनिया के सबसे जाने पहचाने बिल्डर मलिक रियाज, अरे मलिक रियाज नहीं भाई, बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं यार, आर्नल्ड साहब जो है वो 2 दफा कैलिफोर्निया के गवर्नर बने और उन्होंने सोलर पावर को मशहूर कराने में बहुत काम किया यार। यहाँ पे क्वालिफाई पढ़े लिखे बुढ़े सियासतदान वो ये काम नहीं कर सकते। तो अभी आप मुल्क को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप भी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दो। दूसरी सबसे बड़ी जगह जहाँ पे सोलर का बहुत चर्चा है वो है स्पेन। अभी आप अगर दुनिया में सोलर का मैप देखो ना कि सोलर पावर कितनी मिलती है, तो कैलिफोर्निया में तो चलो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा ताकतवर है, तपिश थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन स्पेन में अगर आप देखो तो पाकिस्तान से कम ही है। पाकिस्तान में ज्यादा सोलर पावर है लेकिन अपन लोग इसका कुछ नहीं करते, ये बाकी मुमालिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं यार, और 10-10, 20-20, 25-25 साल से चल रहा है इनके पास। दूसरे ये पाकिस्तान में खासतौर से बलूचिस्तान के सूबे में इतनी सूरज की रोशनी पड़ती है और बारिश और बादल का नामो निशान नहीं होता। पानी तो बरसाओ
जिसका मतलब ये है कि अगर सोलर थर्मल पे आप यहाँ पे काम करोगे, इतनी जमीन है वहां पे, तो लोग इतने कम है, बल्कि कम से कम तर होते चले जा रहे हैं। अगर वहां पे आप सारे प्लांट लगा दो तो मसाइल थोड़े से हल की तरफ जा सकते हैं। बहरहाल ये तो हो गया सोलर थर्मल पावर। बिजली बनाने का एक और तरीका होता है जियो थर्मल पावर प्रोडक्शन। ये जियो चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, फजूल मजाकों से परहेज करो यार, सीरियस मसला चल रहा है। जनरेटर पे बना रहे हैं यार ये वीडियो, लाइट ही नहीं है। तो जियो थर्मल में होता क्या है भाई, सूरज की तपिश की वजह से जमीन के अंदर जो गर्मी है ना, लावे वगैरह की वजह से जो जमीन की तय है ना वो गर्म हो जाती है। तो आप क्या करो कि आप गड्ढा खोदो, जमीन के अंदर दो पाइप, उस पाइप के अंदर से आप पानी डालो और पाइप घुमा के दूसरी तरफ से अगर आप निकाल लो तो वहां पे आपको भाप मिलना शुरू हो जाएगी। और फिर वही है कि आप स्टीम टरबाइन लगाओ, स्टीम टरबाइन के आगे जनरेटर, और फिर आपको पता है मैं बहुत आसान अल्फाज में बात करता हूं। अगर ज्यादा आपको समझना है तो आप गूगल पे जाके जियो थर्मल पावर का पोटेंशियल जो है वो आप सर्च कर लो। इस मौजू पे आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे यार, लेकिन मजाल है कि आज तक किसी ने कोई खड्डा खोदने की भी जहमत की हो यार। एक तो अपन लोग जाहिल, उसके ऊपर से काइल, और इसमें कोई ज्यादा साइंस आपको नहीं बताई है, सीधा सीधा खड्डा खोद के पाइप डालना अंदर। इसके अलावा समंदर की लहरों से भी बिजली बनाई जा सकती है, जो कि कहलाती है टाइडल पावर। ये माना जा सकता है कि चलो ये शायद थोड़ी सी मुश्किल है, तो शायद इतना अपन लोग ना कर सके, लेकिन बाकी सारे काम खुद कर सकते हैं यार। अभी इतनी छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताने का मकसद समझो आप। ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ टरबाइन अगर आप अलहदा कर दो तो ये सारे जो प्लांट खड़े करने, खड्डे खोदने, ये सारे के सारे काम पाकिस्तान में हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, हो रहे हैं यार। डिस्कॉन इंजीनियरिंग, अल्बारियो इंजीनियरिंग, एनआर पेट्रोटेक, ये सब डिजाइन से लेके ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन वाले काम जो है ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर करते हैं यार। पाकिस्तान के सारे छोटे बड़े प्लांट जो है वो पाकिस्तानी कंपनियां खुद अपने हाथ से लगाती हैं। हीट एक्सचेंजर, पाइप, साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे, बॉयलर मोइलर, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में बनती हैं। कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। पाकिस्तानी इंजीनियर इन कंपनियों में काम करते हैं। पाकिस्तानी इंजीनियर यही सारे काम बाहर के मुल्कों में जाके कर रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं करना बस किसी को। मसला सारा ये है। इन सारे सिस्टम में सिर्फ स्टीम टरबाइन है जो पाकिस्तान में नहीं बन सकती, वो चलो आप इंपोर्ट करा लो, बल्कि आपको नई मशीन मंगाने की शायद जरूरत भी ना पड़े यार। इतनी सारी स्टीम टरबाइनें हर पावर स्टेशन पे लगी हुई हैं। आप अगर उन्हीं पावर स्टेशन के साथ या उसके आसपास में अगर सोलर का सिस्टम बना ले तो दिन के टाइम पे आप सोलर से स्टीम बनाओ, रात के टाइम पे तेल गैस कोयले से बिजली दोबारा बना लो। सिर्फ इतना भी अगर आप कर सकते हो अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा भाई। होने को सब हो सकता है। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की वो सारी की सारी इसी तरीके से की है। एक बार करोगे सही नहीं होगा, दूसरी बार तीसरी बार कभी तो सही होगा यार। मसला सिर्फ ये है कि जब अपनी जात से बढ़ के पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, पैसे के अलावा किसी चीज के लिए काम करने में बात आती है तो लोग बोलते हैं जनाब क्या हो गया आपको? मैं पागल हूँ, मैं क्यों करूँ भाई, मैं तो नौकरी करके बाहर चले जाऊंगा यार, मिडिल ईस्ट में काम कर लूंगा, अरबों के लिए, शेखों के लिए, गोरों के लिए, कासुम मोहम्मद पिलाना, इन सब के लिए कर दूंगा यार। अपने मुल्क के लिए मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन अभी भी वक्त है, बहुत थोड़ा सा सही, लेकिन वक्त है। अपने खांचे, अपनी बदमाशियां, अपनी लड़ाइयां, पैसे के पीछे भागना, ये सारी चीजें छोड़ के थोड़ा सा टाइम अगर आप मुल्क के लिए लगा लो, मुल्क का भला हो जावे यार, पाकिस्तान का भला हो जावे। और आप याद रखो कि आपकी ये बदमाशी, लड़ाई झगड़े, खांचे वगैरह सब कुछ जो है ना वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, सब हाथ से चला जाएगा भाई। और जैसे हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ज्यादा देर बच सकता है। तो आप थोड़ा सा मुल्क का सोचो, नए नए आइडिया आप लेके आओ, नए नए आइडिया ट्राई करो यार, अपन लोग कर सकते हैं सब। खुदा हाफिज।